पेज नंबर 1। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पूरे परफेक्शन आईएएस परिवार की ओर से G20 की बैठक में आने वाले सम्मानित दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं सम्मानित आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्षों का। हम पूरे समर्पण भाव से स्वागत करते हैं सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का। भारत अपनी सामाजिक संस्कृति, अनेकता में एकता, विविध भाषा बोली, पोशाक तथा विविध व्यंजनों के वैविध्य को दुनिया के सामने परोसेगा। हम अपनी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का पालन करते हुए एक पृथ्वी, एक परिवार तथा साझे भविष्य की कल्पना करते हुए पूरी दुनिया का इस बैठक में स्वागत करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं G20 अध्यक्षता के पीछे भारत के उद्देश्यों को। G20 भारत जैसे जश्न मनाने वाले देश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसे संस्कृत में उत्सव धर्मिता के रूप में जाना जाता है, जो वैश्विक मंच पर अपनी सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना और प्रदर्शित करना पसंद करता है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत को वैश्विक एजेंडे को आकार देने और अपनी प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका ध्यान समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सुधार और वैश्विक व्यापार प्रणाली को मजबूत करने पर होगा। भारत की G20 अध्यक्षता की भावना एक प्राचीन संस्कृत लोकाचार वसुधैव कुटुंबकम में निहित एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम में प्रकट होती है। लोगों में एक उभरता हुआ कमल और 7 पंखुड़ियां शामिल है, जो मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीवों जैसे सभी जीवन के मूलभूत मूल्यों और ग्रह पृथ्वी और व्यापक ब्रह्मांड पर उनके अंतर संबंध की विश्व की पुष्टि को दर्शाता है। G20 लोगों में कमल का प्रतीक इस कठिन समय में आशा को दर्शाता है। कमल की 7 पंखुड़ियां विश्व के 7 महाद्वीपों और 7 संगीत स्वरों का प्रतिनिधित्व करती है। G20 विश्व को सद्भावना के साथ एक साथ लेकर चलेगा। इस लोगों में कमल का फूल भारत की पौराणिक विरासत, आस्था और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। आशा, सद्भाव, शांति और स्थिरता महत्वपूर्ण विचार हैं, जो दुनिया की सबसे उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के G20 समूह की भारत की अध्यक्षता को रेखांकित करेंगे। G20 दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को व्यापक ध्रुवीकरण और भू राजनीतिक कठोरता में वृद्धि होने पर विश्व राय बनाने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। भारत खंडित विश्व में शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करेगा। आइए अब जानते हैं G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20 के बारे में। ग्रुप ऑफ 20 अर्थात G20 एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जो वैश्विक आर्थिक विकास और स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और समन्वय करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं को एक साथ लाता है। भारत 1999 में एक संस्थापक सदस्य के रूप में G20 राष्ट्रों में शामिल हुआ और पिछले कुछ वर्षों में इसकी भागीदारी का महत्व बढ़ गया है। हाल के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 7% की औसत दर से बढ़ रही है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके बढ़ते महत्व ने भारत को G20 में एक तेजी से प्रासंगिक खिलाड़ी बना दिया है। भारत G20 की बैठक में दुनिया के सामने क्या प्रदर्शित करेगा? G20 को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत, उसकी महिमा और विविधता को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। इसमें सदस्य देशों को आर्थिक प्रगति से लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, नवाचार और स्टार्टअप तक के क्षेत्रों में उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयां दिखाने का भी अवसर मिलेगा। भारत ने 56 अलग अलग स्थानों पर 200 से अधिक G20 संबंधित बैठकों की मेजबानी किया है, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि ने इस जीवंत और विविधतापूर्ण देश का दौरा किया। कई आगंतुकों के लिए G20 कार्यक्रम भारत का पहला स्वाद और अनुभव होगा, इसलिए सभी भारतीयों को दुनिया का स्वागत करने और उन्हें एक परिवार के हिस्से के रूप में मनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आवश्यकता है।
G20 भारत के लिए इस कारण से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मंच यूएनएससी के सभी 5 अस्थायी सदस्यों को अपनी छत्रछाया में लाता है। सभी G7 सदस्य और सभी ब्रिक्स देश, यह मंच भारत को अपने विकास को प्रदर्शित करने और संभावित समाधान के रूप में दुनिया के सामने अपने मॉडल पेश करने में मदद करेगा। ठोस व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के साथ मजबूत सार्वजनिक वित्त, बढ़ते विपणन और निर्यात प्रक्षेप पथ, दृढ़ जलवायु नेतृत्व आदि के साथ भारत वैश्विक क्षितिज पर चमकता हुआ एक उज्जवल स्थान है। आइए अब जानते हैं दुनिया को भारत से क्या उम्मीदें हैं। विकासशील देशों, ग्लोबल साउथ के देशों और अफ्रीकी देशों की हाशिए पर पड़ी आकांक्षाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए इसकी विशेष आवश्यकता है। इसी सोच के साथ भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का भी आयोजन किया था। इस समिट में 125 देश भागीदार बने। यह भारत की अध्यक्षता के तहत की गई सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक रही। यह ग्लोबल साउथ के देशों से उनके विचार, उनके अनुभव जानने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इसके अलावा हमारी अध्यक्षता के तहत न केवल अफ्रीकी देशों की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी देखी गई है, बल्कि G20 के एक साथ अस्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने पर भी जोर दिया गया है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता केवल एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रयास नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी के रूप में हमने इस अनुभव के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के तहत भारत का वर्तमान जोर विकासशील और विकसित देशों के बीच पुल बनाने पर है। पूर्व और पश्चिम के बीच संबंधों के टूटने के बीच विकसित दुनिया में कई लोग उत्तर और दक्षिण के बीच अधिक सहयोग के महत्व को महसूस कर रहे हैं। इस वर्ष भारत की G20 की अध्यक्षता देश के लिए विकासशील विश्व की आकांक्षाओं और जरूरतों को सामने और केंद्र में रखते हुए कई जटिल और परस्पर जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण का नेतृत्व करने का एक असाधारण अवसर प्रस्तुत करती है। भारत वैश्विक वित्तीय प्रणाली में वित्तीय स्थिरता और सुधार को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन क्षेत्रों में भारत का अनुभव अन्य G20 देशों के लिए मूल्यवान हो सकता है, विशेषकर उन देशों के लिए जो वित्तीय क्षेत्र में सुधार और स्थिरता से जूझ रहे हैं। आइए अब अंत में भारत की उपलब्धि को समझते हैं। G20 अध्यक्षता का हमारा कार्यकाल खत्म होने तक भारत के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी होंगी। इस दौरान हम 125 देशों के लगभग 1 लाख प्रतिनिधियों की मेजबानी कर चुके होंगे। किसी की भी अध्यक्षता ने कभी भी इतने विशाल और विविध भौगोलिक विस्तार को इस तरह से शामिल नहीं किया है। भारत की डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट के बारे में किसी और से सुनना एक बात है और उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे G20 प्रतिनिधि इसे स्वयं महसूस करेंगे। हमारी G20 की अध्यक्षता विभाजन को पाटने, बाधाओं को दूर करने और सहयोग को गहरा करने का प्रयास करती है। हमारी भावना एक ऐसी दुनिया के निर्माण की है जहां एकता हर मतभेद से ऊपर हो, जहां साझा लक्ष्य अलगाव की सोच को खत्म कर दे। G20 अध्यक्ष के रूप में हमने वैश्विक पटल को बड़ा बनाने का संकल्प लिया था, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि हर आवाज सुनी जाए और हर देश अपना योगदान दे। मुझे विश्वास है कि हमने कार्यों और स्पष्ट परिणामों के साथ अपने संकल्प पूरे किए हैं। एक राष्ट्र जो लोकतंत्र और पक्षवाद के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है, भारत की G20 की अध्यक्षता उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। इतिहास सभी की भलाई के लिए व्यवहारिक वैश्विक समाधान ढूंढकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है और ऐसा करते हुए वसुधैव कुटुंबकम या विश्व एक परिवार है कि सच्ची भावना को प्रकट करता है। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।